2,500 से अब की बार ये कह रहे 27,500 रुपए देंगे। मेरे यहाँ 6,000 रुपया तुम्हारी क्षेत्र बन गया। बिजली के बिल की यदि कोई समस्या होगी तो उनको भी यहाँ बुलाएंगे। है उनके नाम काट दिए गए, उनकी पेंशन भी कट गई है। और गांव के अंदर आपने देखा भी होगा कि बहुत से बूढ़े बेचारे बुजुर्ग इसे हुए कि कहते भाई जान नहीं पावे पेंशन खातिर, तो मतलब उनकी भी सुविधा करी जाए और उनको गांव में बैठे बैठे पेंशन दे दी जाए, या बैंक में गांव का जो भी बैंक है उसमें आवे तो उसमें भी उसने, ताकि जाने में परेशानी ना हो। तो आप पीछे देख रहे हैं कि जो आज नड़ोई गांव के अंदर जो आज सभा बैठी है उसमें हमारे आसपास गांव के सरपंच साहब भी हैं। तो सबसे पहले नड़ोई गांव से जो सरपंच है रमेश कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि जो पेंशन का जो मुद्दा है, मतलब क्या आपकी जो दो डिमांड है, क्या मांग है जो आपको पूरी करवाना चाहते हो। हमारे बुजुर्गों की बुढ़ापे जो पेंशन है जो हमें सरकार दे रही है वो एकमात्र स्कीम है। तो हमारे बुजुर्गों की सरकार से एक मांग है कि हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी हमारे प्रदेश के लिए बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दूंगा। तो हम हमारे गांव के बूढ़े ये चाहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाए और वो हमारा एक अधिकार बना दिया जाए, हमारा एक एक्ट बना दिया जाए कि जिस पर यदि कोई भी सरकार आने वाली या मौजूदा सरकार यदि स्कीम को रद्द करना चाहती है तो हम कानून कार्रवाई के तहत हमारी हक की लड़ाई लड़ सके। भाई कहने का मतलब जो है फेर बदल ना कर स्कीम में, लेकिन जो है वह राखी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी गुरेरा गांव से जो कोड़ाराम सरपंच जी है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या मुद्दा है, मतलब क्या बातचीत बताओ जरा एक बार। मुद्दा तो यही है, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये हो जाए और एक ये सरकार के तहत एक कानून बनाया जाए। हाँ जी। ताकि कोई आने वाली सरकार इसको रद्द नहीं करे, बस यही मांग है हमारी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। राजीव मतानी जी भी हमारे बीच में है, तो इनसे भी एक बार जरा तो एक दो सवाल पूछाएंगे, बताओ भी के। तो सर मतलब ये आज आप जो गांव के अंदर जो आज से आपने मुहिम चालू की है, स्टार्ट की है, और आपका आगे का ये है कि आसपास के जितने भी गांव हैं तो वहां जाके आप हर गांव में जाके आप ये मीटिंग कर रखेंगे और जो भी यहाँ के जो समस्याएं हैं गांव की पेंशन की है या कानून बनाने की है तो वो आप मतलब इनको आगे लेके जाएंगे, उनकी पूरी करेंगे, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल, देखो ये तो बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है और हम देखते हैं आज इस सरकार में जो बुजुर्गों के साथ जो दयनीय हालत बनी है ना, किसी की फैमिली आईडी को लेकर तंग किया जा रहा है, कभी आधार कार्ड में, कभी अंगूठे के नाम पे, जो लाखों जो हमारे बुजुर्ग हैं वो धक्के खाने पे मजबूर है। तो इनसे जो दुखी होकर और हमने अलग अलग साथियों से चर्चा करके हमने फैसला किया कि इन बुजुर्गों को ऐसी लज्जित और अपमानित नहीं होने देंगे। इनको वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है इसका कानूनी अधिकार दिलाएंगे और जो पेंशन है वो 6,000 रुपये कम से कम इनकी आपकी जो मांग है वो पेंशन 6,000 रुपये कर दी जाए। और आपने मतलब गांव में जा जाके देखा है भैया समस्या, मतलब आपने समस्या लागी प्रत्येक गांव की समस्या है हमारे बुजुर्गों की। बहुत से बुजुर्गों के घरों में व्हीकल नहीं है, वो दूर कहाँ मतलब शहरों में जाएगा, क्या आईडी तैयार करवाएगा, तो इसने सरकार ने उनको गोल कर दिया। उनको करना चाहिए था मान सम्मान और ये नित्य अपमान करते हैं ये लोग। तो हम चाहते हैं कि उनको जो मान सम्मान हमारे बुजुर्गों का है वो बरकरार रहे और उनकी जो पेंशन राशि है वो प्रति माह उनके अकाउंट में आई सीधी और उनको घर बैठे वो मिलनी चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। बोल दो तो हमारी बूढ़ा पेंशन होनी चाहिए। बूढ़ा मानस हम दुख हमारा टाबर है, इसे मेरे यहाँ 6,000 रुपया तुम्हारी क्षेत्र बन गया, नहीं हमारी क्षेत्र कोई नहीं बना। हाँ आज ये हमारा परमानेंट होना चाहिए। हाँ हाँ कानून कार्रवाई में बढ़िया है होना चाहिए हमारा। हमारे जो बीडीसी भाई हैं सुरेंद्र गिल हैं, भाई की भी तो विचार सुनांगे। भाई ने कई तरह की, तो मतलब भाई के अब क्या कहना चाहो, हमने कई तरह की देख दे भाई। तो नहीं, जैसे जो पेंशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें क्या है, जैसे 2,500 तो टोटल ही है। जी बिल्कुल ठीक है, 2,500 से अब की बार ये कह रहे 27,500 रुपए देंगे। 27,500 में से बैंक के इतने फंड लगा दिए उसके ऊपर कि 27,500 मिले ही को चार्ज लगने लगा उसमें, क्योंकि उसमें चार्ज कट गया। तो मतलब 27,500 की आज से 27,500 मिलेंगे, 27,500 में तो बैंक ने 150 रुपए चार्ज काट लिया, फिर वो माइनस हो गए। तो मतलब नहीं, आप ये कहना चाहो, आप यह कहना चाहो कि भाई जो पेंशन बैंक में ना आके वो मतलब इन एंड में मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं भाई, किसी भी तरीके से मिल जाओ, बैंक पूरी मिल जाओ, बैंक में मिल जाओ, लेकिन पूरी मिल जाओ। जो अकाउंट जो हैं वो मतलब इन सरकार ने इस तरीके के अकाउंट जैसे खोल दिए उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंक का चार्ज है अकाउंट के अंदर तो वो चार्ज काट लेते हैं। पेंशन घट गई
तो वो जो चार्ज है ना, वो कोई भी जैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो आरबीआई के अंडर में जो काम बैंक कर रहे हैं, उनके अंदर जो वृद्धावस्था का जो पेंशन का अकाउंट खुल रहा है, भैया उसके ऊपर तो आपका charges भाई लो। सुरेंद्र गिल, आपके कहने का भाव ये है कि जो भी पेंशन आती है या तो बुढ़िया पे भी लागू ना करे या चीज को जीएसटी ना कटे, उनकी भी पूरी पेंशन मिले। भाई पूरी पेंशन मिलनी चाहिए, भाई पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ। ठीक है, अब जो भी चार्ज है बैंक का वो ना कटे। जो वो क्या कर रहे हैं, जैसे मिनिमम बैलेंस का कुछ काट रहे हैं। जैसे मिनिमम बैलेंस क्या होता है कि 1000 रुपए अकाउंट में रखना होता है रूरल एरियाज के लिए, लेकिन वो 1000 रुपए जो रखने वाली जो है ना मिनिमम, वो 1000 रुपए वाली कंडीशन को जो है अपनी ओल्ड एज पेंशन के लिए उस खाते को नहीं भरते हैं, दूसरी भी सुविधाएं उसमें लेते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान आदि की जो है, और भी पैसा भी अपना उसके अंदर क्रेडिट करते हैं, मुआवजा इत्यादि भी उसमें क्रेडिट होता है, क्योंकि किसान है जो गांव में बुजुर्ग है लगभग, तो वो मल्टी पर्पज यूज करते हैं, इसलिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखने के लिए बैंक को चार्ज लगाता है। तो अभी आप देख रहे थे कि जैसे भाई हमारे सुरेंद्र गिल भाई जो बीडीसी उन्होंने बताया कि मतलब मेन जो मुद्दा है वो तो है पेंशन का, और उसके साथ साथ तो इन्होंने बताया कि जो इनकी जो बैंक में आ रही है जो भी पेंशन आती है, तो वो भाई पैसे कैसे करके कट जाते हैं, उन पर चार्ज लग जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे पुराने टाइम में गाँव में पटवारी बांटा करते थे, उसी तरह या तो लागू हो, उसी तरह भाई बांटी जाए ताकि पूरा पैसा मिले। और अभी आप फिलहाल देख रहे थे देसी चौपाल, मैं विकी सिवानी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।